सितंबर नवरात्रि अष्टमी नवमी पर कन्याओं को ना खिलाए ये 3 चीज, माता रानी होती है भयंकर क्रोधित। कन्या पूजन की सही विधि। कन्या पूजन केवल भोजन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरी विधि विधान से संपन्न किया जाने वाला संस्कार है। 1. स्थान की तैयारी। पूजा का स्थान घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखें। स्थान को गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें। लाल या पीले कपड़े से आसन सजाएं। 2. कन्याओं का स्वागत। घर बुलाने से पहले दरवाजे पर आरती उतारें। कन्याओं के चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। उन्हें लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, रोली और अक्षत से पूजन करें। इनके साथ एक छोटा लंगूर बालक को भी बैठाना शुभ माना जाता है। 3. भोजन विधि। उन्हें पूरी, चना और हलवा परोसें। फल, मिठाई और नारियल भी दें। भोजन परोसते समय पहले माता का ध्यान करें और फिर कन्याओं को परोसें। ध्यान रखें कि भोजन ताज़ा, सात्विक और स्वच्छ होना चाहिए। 4. दक्षिणा और उपहार। भोजन के बाद प्रत्येक कन्या को दक्षिणा, कपड़े या उपहार दें। प्रतीक स्वरूप उन्हें लाल चुनरी, पायल, बिंदी, मेहंदी या चूड़ी देना शुभ माना जाता है। 5. आशीर्वाद। कन्याओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं का आशीर्वाद ही माता दुर्गा का आशीर्वाद है। यदि कन्याएं उपलब्ध न हों तो क्या करें? कई बार ऐसा होता है कि घर के आसपास या गांव शहर में कन्याएं उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में शास्त्रों में कुछ विकल्प बताए गए हैं। 1. कन्याओं की प्रतिमा का पूजन। 9 छोटी गुड़िया या प्रतिमाओं को कन्या स्वरूप मानकर पूजन करें। 2. गाय, गौशाला या भूखे व्यक्ति को भोजन कराना। कन्या पूजन न हो पाने पर गौसेवा करना सर्वोत्तम माना गया है। 3. व्रतियों और साधु संतों को भोजन कराना, ये भी कन्या पूजन के समान फलदायी है। 4. घर की बेटियों या पड़ोस की बच्चियों को सम्मान देना। यदि बाहर से बुलाना संभव न हो तो घर की ही कन्याओं को पूजा में शामिल करें। 5. दान पुण्य करना। अनाज, वस्त्र और धन का दान कन्या पूजन का विकल्प माना गया है। धार्मिक मान्यताएं और लोक कथाएं। 1. मार्कंडेय पुराण की कथा। कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने नवरात्रि व्रत किया, लेकिन भूल से कन्या पूजन नहीं किया। परिणामस्वरूप उनकी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई। तभी नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि माता को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका कन्या पूजन है। 2. लोककथा। गांवों में आज भी यह मान्यता है कि यदि कन्याओं का आदर नहीं किया गया तो घर में सुख शांति नहीं रहती। कई घरों में देखा गया है कि कन्या पूजन न करने से परिवार को अचानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3. आध्यात्मिक संदेश। कन्या पूजन हमें ये सिखाता है कि नारी ही शक्ति है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ स्वयं देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का वास होता है। माता रानी के क्रोध का कारण। जब कन्याओं को अनुचित भोजन परोसा जाता है तो यह असम्मान माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि कन्या पूजन में केवल भोजन ही नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और श्रद्धा भी आवश्यक है। यदि भोजन बासी, तामसिक या अपवित्र है तो माता रानी का आशीर्वाद दूर हो जाता है और घर में संकट आने लगते हैं। माता का क्रोध स्वरूप होता है। 1. घर में अचानक कलह या विवाद होना। 2. धन का नुकसान होना। 3. परिवार में रोग और कष्ट बढ़ना। 4. व्रत पूजन का फल व्यर्थ हो जाना। कन्या पूजन से मिलने वाले लाभ। 1. धन और समृद्धि। कन्याओं को भोजन कराने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। 2. संतान सुख। निसंतान दंपति यदि श्रद्धा से कन्या पूजन करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। 3. पाप का नाश। नवरात्रि में कन्या भोज पापों को काट देता है। 4. भविष्य सुरक्षित। कन्याओं का आशीर्वाद जीवन भर साथ देता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। ये साधक को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। समापन। नवरात्रि का पर्व केवल व्रत और उपवास करने का नहीं, बल्कि माता रानी की सच्ची साधना करने का अवसर है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का महत्व हजारों वर्षों से शास्त्रों और परंपरा में बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि कन्याओं को मांसाहार, प्याज, लहसुन, बासी भोजन या तीखे खट्टे व्यंजन भूलकर भी न खिलाएं। केवल सात्विक, ताज़ा और पवित्र भोजन ही उन्हें परोसें। भोजन के साथ उनका सम्मान, स्नेह और श्रद्धा ही सबसे बड़ा प्रसाद है। जो भक्त माता की आराधना पूरे भाव से करते हैं और कन्याओं का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में माता दुर्गा स्वयं निवास करती है और उनके सभी दुखों का नाश कर देती है।